तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की। सीएम साय ने बताया कि जांजगीर में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में विधायक खुशवंत साहेब उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल होंगे और कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी। बैठक में विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाए जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं और सरकार इस पर नजर बनाई हुई है। बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी सीएम साय ने कहा कि योजना के जरिए जनता को भारी सब्सिडी दी जा रही है और हम मुफ्त बिजली की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे हैं प्रधानमंत्री जी हैं, सभी केंद्रीय हमारा पूरा मंत्रिमंडल है, सरकार है। सर, धमकाने के लिए आर्थिक ब्लैकमेल कर रहे हैं ट्रंप, राहुल गांधी ये कह रहे हैं भारत। अब मैंने कहा ना कि सब हमारे सक्षम लोग हैं। देखिए, हम लोग बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसमें हम लोग घरों के लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है 2 किलोवाट में 60,000 और प्रदेश से भी हम लोग 2 किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं। और रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मांती की प्रतिक्रिया दी है और दीपक बैज ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है और आदिवासी त्योहार नहीं मनाए जा रहे हैं। इस पर डिप्टी सीएम ने जवाब देते हुए कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हो, वहां इस तरह का आरोप लगाना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए बिना तर्क के बयान दिए जा रहे हैं। हाफ बिजली योजना में संशोधन को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लाई गई है, जिससे लोग अपने घर में ही मुफ्त बिजली बना सकेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर भी विजय शर्मा ने तंज कसा, कहा कि उनकी बातों में कोई तर्क नहीं। गृह मंत्री के नाते सबसे लंबा कार्यकाल निभाने का, दायित्व निभाने का अभी समय पूरा किया है। 6 वर्ष और 67 दिनों से अधिक वो रह गए हैं और सबसे लंबे समय तक भारत के गृह मंत्री रहने का दायित्व उन्होंने निभाया है। तो मैंने उनसे भी मिलकर उनको बधाई दी है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी MORD हैं, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उनसे मिल करके PMGSY 4 के लिए बात की, उसके लिए हमको सड़कों की अनुमति मिले। 100 पुलों की अनुमति उन्होंने तुरंत ही दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर के पूरी समीक्षा की गई। जो भी उसमें गतिरोध हैं उनको दूर पे जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे उस समय तक एक अच्छे संख्या में प्रधानमंत्री आवास का हम गृह प्रवेश और भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। करीब 26 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम अनिल राय है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक अनिल राय ने पिग आयरन की खरीदी के दौरान निवेशकों से मोटी रकम ली, लेकिन समय पर न पैसा लौटाया और न ही माल दिया। आरोपी इंदौर, कोलकाता और औरंगाबाद स्थित 2 बड़ी कंपनियों का संचालक है। अनिल राय पर छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुल 9 थानों में ठगी और गबन के केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथी राहुल चौहान की तलाश की है। एडिशनल SP महेश्वर नाग ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई बस्तर पुलिस की बड़ी कामयाबी है। 3-5 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है तथा विशेष टीम बना करके इंदौर में दबिश दी गई। अनिल राव अपने ठिकाने पर मिला, जिसे गिरफ्तार करके जगदलपुर पुलिस कोतवाली लेकर के आई और जुडिशल रिमांड पर भेज रही है। उल्लेखनीय यह है कि उक्त आरोपी 4 राज्यों में वांटेड रहा है, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।
में अनेक जगह पे इन पे एफआईआर हुआ है। कुल 9 पीड़ित हैं जिन्होंने इनके खिलाफ में गबन का एफआईआर करवाया है और इस प्रकार इन्होंने लगभग 26 करोड़ रुपए का गबन किया हुआ है, जिसे अलग पुलिस इसे खोज रही थी। इसे पकड़ने में कोतवाली पुलिस जगदलपुर को सफलता मिली है। इसे विधिवत गिरफ्तार कर अनिल राव को जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। विवेचना जारी है। और रायपुर में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। हर गली मोहल्ले की दुकानें रंग बिरंगी राखियों और मिठाइयों से सजी है। बहनें भाइयों के लिए राखियों की खरीदारी कर रही है तो वहीं भाई भी बहनों को खुश करने के लिए गिफ्ट ले रहे हैं। बाजारों में महिलाएं और बच्चों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और बिक्री में इजाफा हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 9 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाया जाएगा। त्योहार जो है वो नजदीक आ गया है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। आपको बता दें कि भाई बहन का ये पवित्र त्योहार जो है, अब इसके लिए जो है पूरे बाजार में आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो काफी है। बाजार पूरी तरीके से राखियों से सज चुका है। अलग अलग तरीके की जो राखियां हैं यहाँ पर सभी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और बिल्कुल माना जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार में सभी बहनें जो है वो कहीं ना कहीं काफी इंतजार करती है कि अपने भाइयों की कलाई पे जो है वो राखी बांध सके। अब देख सकते हैं कुमकुम वाली राखी हो या फिर अलग अलग तरीके की राखियां जो है वो बाजार में नजर आएगी। इस बार राखियां क्या लग रहा है, किस तरह की राखियां बाजार में है? अच्छी है, बढ़िया है, मस्त है। कैसा माहौल नजर आ रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। काफी भीड़ नजर आ रही है। हाँ, भीड़ बहुत है कि काफी भीड़ जो है वो भी। अम्मा राखी खरीदने के लिए बहुत बढ़िया भैया, सबके बधाई हो राखी के। राखी खरीदने के लिए आए हुए हैं आप? जी, राखी खरीदने के लिए आए हम यहाँ पे। इस बार कैसी राखियां पसंद आ रही है? सब यूनिक टाइप की राखी है। अब देखिए कैसे पसंद आते हैं हम लोग को, उस टाइप का है। देखिए राखी खरीदने के लिए जो है यहाँ पर सभी पहुँच रहे हैं। इस बार कैसी राखी है मार्केट में? अच्छी है। किस तरीके की राखियां पसंद? मेरे को तो स्टोन वाली पसंद आ रही है। क्या लग रहा है अलग अलग वैरायटीज देख के कि इस बार पहले से काफी अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छी राखियाँ आई हैं। आप भी यहाँ पे राखी? यस मैम। कैसी राखी आपको पसंद आ रही है? सेम है, बहुत स्टोन वगैरह हर वैरायटी में है। अलग अलग प्रकार से बहुत सारी वैरायटीज है। देखिए राखी जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके की आप देख सकते हैं। फिर चाहे वो कुमकुम वाली हो, बंधन वाली हो या फिर अलग अलग तरीके की स्टोन्स वाली राखियाँ। खासकर कहीं ना कहीं बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को कार्टून वाली जो राखियाँ हैं वो पसंद आती हैं और बिल्कुल अलग अलग तरीके की जो राखियाँ हैं वो सभी यहाँ पर खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। राखी आप खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं जी। कैसा इस बार मार्केट लग रहा है? पहले से तो थोड़ा अभी शांत लग रहा है। भीड़ भाड़ लेकिन नजर आ रही है। कम है, पहले से कम है। राखी खरीद लिया आपने? हाँ। अपने भाई के लिए? हाँ, अच्छा, कौन सी राखी खरीदी? मैं खरीद चुकी हूँ। देखो बच्चे भी कहीं ना कहीं राखी खरीदने के लिए आते हैं। जो छोटे छोटी जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के लिए कार्टून वाली राखी खरीदती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बहनों की तो कई अलग अलग तरीके की जो वैरायटीज होती है अपनी अपनी पसंद से जो है सभी मार्केट में आकर राखियाँ खरीदते हैं। और अगर बात करें ऑनलाइन की तो ऑनलाइन शॉपिंग के बावजूद भी जिस तरीके से बाजार में भीड़ नजर आ रही है तो बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है कि इस बार जो है कारोबारियों में भी कहीं ना कहीं खुशी है। जिस तरीके से बाजार में सभी बहनों के चेहरों पे हमने खुशी देखी बात करते हुए और भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी जो है पूरी खुशी के साथ जो है रक्षाबंधन की तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तहसीन नाज, जनतंत्र टीवी, रायपुर। तो दुर्ग जिले के भिलाई शेव घासीदास नगर इलाके में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां एक मुस्लिम युवक अब्दुल पर आरोप है कि उसने हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर उनमें तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले अपने घर के सामने बने तुलसी चौरा को तोड़ा, फिर इलाके में मौजूद शिव मंदिर और हनुमान मंदिर के चबूतरे और बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य हिंदू घरों में भी धार्मिक प्रतीकों को खास तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जामुल थाने का घेराव किया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात किया गया है।
तो धमतरी से खबर, जहां पर गढ़डोंगरी गांव में रहने वाले एक परिवार ने ओडिशा की कुदाई थाना पुलिस पर आधी रात घर में घुसकर मारपीट करने और बेटे को जबरन उठाकर ले जाने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला दुर्ग ने इस मामले में सिहावा थाना और धमतरी एसपी को लिखित शिकायत दी। महिला का आरोप है कि ओडिशा पुलिस बिना किसी स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए घर में घुसी, लाठी डंडों से हमला किया और उनके बेटे डिकेश दीवान को बंदूक दिखाकर जबरदस्ती ले गई। परिवार का कहना है कि मारपीट के दौरान महिला का हाथ भी टूट गया। आरोप यह भी है कि पुलिस अपने साथ एक ऐसा शख्स लेकर आई थी जो पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन उसने भी मारपीट की। धमतरी पुलिस के अनुसार डिकेश दीवान के खिलाफ ओडिशा में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद केस दर्ज है। इस सिलसिले में ओडिशा पुलिस टीम यहां पहुंची थी। धमतरी एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे ने बताया कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। गढ़डोंगरी थाना सिहावा क्षेत्र में एक गांव है, वहां की रहने वाली दुर्गा दीवान नाम की एक महिला 3 अगस्त 2025 को थाना सिहावा में एक आवेदन दी कि कुंदई जो उड़ीसा की पुलिस है आके उसके घर में रात में उन लोगों का धक्का मुक्की की और उसके बेटे डीके दीवान को उठा के ले गई। और ये आवेदन थाना सिहावा में दिया गया। थाना सिहावा द्वारा उस महिला का मुलायजा कराया गया। डॉक्टर द्वारा कोई चोट का निशान नहीं पाया गया और एक्सरे के लिए लिखा गया। एक्सरे रिपोर्ट अभी अप्राप्त है और मामले में जांच थाना सिहावा द्वारा की जा रही है। सर, इसमें लड़का को आखिर ले जाया क्यों गया? उसके लड़के के ऊपर डिगे दीवान के ऊपर आरोप है कि वो कुंदई की एक पीड़िता है जो जब नाबालिग थी 2023 से उसके साथ उसका संबंध था। उसके ऊपर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई की गई है। मेरे नाम श्रीमती दुर्गा देवी दीवान है। मैं ग्राम गढ़डोंगरी में रहती हूँ। थाना सिहावा है। क्या घटना घटी और कब घटी? हमारे यहाँ रविवार को 11 बजे रात को फाटक, मेरा जो बड़े बाबा था वो कनेश्वर आए थे। वो क्या बोलते हैं, कांवड़िया लोगों का सम्मेलन लगा था और हम लोग तीनों अंदर में थे, समाचार देखे और बाबा का इंतजार कर रहे थे। 11 साढ़े 11 हुआ था। वैसे ताला नहीं लगा था, दोनों गेट में इंतजार करते थे। करते करते हम लोग 11 बजे तो एक आदमी आया और आवाज देने लगा दीवान जी करके। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालात, संगठन को मजबूत करने की रणनीति और मंडल, सेक्टर, बूथ स्तर पर संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस प्रदेश भर में हाफ बिजली बिल हाफ करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और सभी जिला मुख्यालयों के बिजली कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए और साथ ही साथ 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू करने की मांग की। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी सरकार जनता को धोखा दे रही है। जिस तरह से बिजली बिल हाफ योजना और लगातार जब से सरकार बनी है 4 बार बिजली की दर में बढ़ोतरी की है और उसके बाद जो हमारी कांग्रेस की सरकार में बिजली बिल हाफ योजना था उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। तो इसको लेकर कल पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय बिजली ऑफिस में घेराव होगा और बढ़ी हुई बिजली दर और हाफ योजनाओं को शुरू करने के लिए और वापस लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। और निश्चित रूप से ये आम जनता जुड़ा हुआ मुद्दा है और कहीं ना कहीं सिर्फ महतारी वंदन के नाम से, महतारी वंदन देने के नाम से और पीछे दरवाजे से छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को लूटना और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। कुल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे। कांग्रेस की मांग है कि 400 यूनिट तक हाफ बिजली योजना को फिर से शुरू किया जाए। नेताओं ने इसे जनविरोधी फैसला बताया और सरकार पर आम जनता पर बोझ डालने का बड़ा आरोप लगाया।
देखिए, छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना के संशोधन को लेकर जो है कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो है बैनर लेकर हाथों पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, जिला अध्यक्ष है, ये सभी जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो पहले 400 यूनिट तक बिजली बिल में जो छूट मिलती थी, अब उसे 100 यूनिट तक कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जी है। सर, बिजली बिल हाफ योजना जो है उसमें किया गया है, इसको लेकर आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना लाई, जिसको जनता को लाभ मिलता था, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता तक वो योजना का लाभ मिलता था। आज भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार ने उस योजना को बंद करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। चाहे वो गौठान की योजना हो, चाहे रोका छेका हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, ये सब जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिस मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार काम करती थी। विष्णुदेव साय सरकार केवल बदला लेने की मंशा से और केवल जनता को नुकसान करने के लिए भूपेश बघेल जी की सरकार की योजनाएं करके उन योजनाओं को बंद कर रही है। और बिजली बिल हाफ योजना तो वाकई जनता की जेब में डाका डालेगी, और अब उस चीज का विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर कर रही है। एक तरफ देखा जाता है कि यहाँ पर बिजली उत्पादन जो है वो काफी होता है, उसके बाद भी इस योजना को बंद किया जा रहा है। निश्चित रूप से पूरी तरह से संसाधन, कोयला हो, पानी हो और इन संसाधन हो, यहाँ से बिजली उत्पादन करके दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पहले तो ये घरेलू जो बिजली है उसमें 25 पैसे का वृद्धि किया, उसके बाद लगातार ये जो आम लोगों की जो योजना थी, आम लोगों को राहत पहुंचाने की जो योजना थी, बिजली बिल हाफ योजना, उसको बंद करके आम लोगों को एक प्रकार से इनकी तकलीफ को बढ़ाने का काम किया है। तो आम लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी है और पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देखिए, सीधा सीधा ये मुद्दा है बिजली बिल से जुड़ा हुआ कि जनता की जेब पर जो है सीधा हमला किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सारे संसाधन होने के बावजूद भी जो है बिजली बिल में जो यूनिट में छूट मिलती थी उसे अब कम कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार का इस पर क्या रुख होता है, विपक्ष जो है कब तक इस पर आवाज उठाती रहेगी। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तजीनाज, जनतंत्र टीवी, रायपुर से। और बेमेतरा जिले के जोबा गांव में एक मजदूर परिवार का युवक न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। राखी जोबा के रहने वाले सोनू साहू अपनी पुश्तैनी जमीन का कब्जा पाने के लिए लंबे समय से तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। सोनू ने बताया कि उसके पिता ने कुल 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन में से 1 एकड़ 50 डिसमिल जमीन बेच दी थी, लेकिन शेष 70 डिसमिल जमीन अब भी उनके पास है। बावजूद इसके गांव के ही साधुराम वर्मा और बलदाऊ वर्मा ने उस पर जबरन कब्जा कर लिया। तहसीलदार ने सीमांकन कर जमीन चिन्हित कर, लेकिन इसके बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया। अब जब सोनू खेती के लिए पहुंचा तो फिर से जमीन घेर ली गई, इस तरह का आरोप लगाया है। परेशान होकर वो कलेक्ट्रेट पहुंचा और बेमेतरा कलेक्टर से गुहार लगाई कि उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। मेरा नाम सोनू सुकुल साहू। सर, मैं पहले तो मीडिया प्रभारी का हाथ जोड़ के सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो मेरी परिस्थिति है, बहुत गंभीर परिस्थिति है मेरी खुद की ज़मीन मैं ही चोर। आज मैं एक आवेदन लगाया था तहसीलदार को कि सर मेरा ज़मीन 70 डिसमिल है, 2 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन थे, मेरे पिताजी ने 1.5 एकड़ बेच दिए, तो 70 डिसमिल बचत ज़मीन मुझे मुहैया कराया जाए। और छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्टेज पर सूर्यकांत को राहत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया जा रहा। सूर्यकांत के वकील का कहना है कि उनका मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करेगा। इस मामले में जिला खनिज निधि यानी कि डीएमएफ फंड से टेंडर आवंटन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में संजय शिंदे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल और अन्य कारोबारियों के साथ सांठगांठ कर आर्थिक लाभ लेने की बात भी सामने आई है। कुमारी टोल प्लाजा को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के आग्रह पर इसे जून 2026 से बंद करने का फैसला लिया।
गडकरी ने इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी। लंबे समय से विवादों में रहे इस टोल प्लाजा को बंद करने से आम लोगों को समय, ईंधन और पैसे तीनों की बचत होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।